Hello students, now we talk about the preparation of antibiotics with the help of microbes. Students, some microbes are used to prepare the antibiotic in industry. First of all, my question here, what is antibiotic? Yeah, many students don't know what is antibiotic. So I here tell the answer of this question. Antibiotic is a chemical substance which is produced by microbes and can kill the pathogen. एंटीबायोटिक एक ऐसा केमिकल है सबस्टेंस है स्टूडेंट्स जो माइक्रोब्स के द्वारा बनाया जाता है और पैथोजन को किल करने में जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं उनको किल करने में इनका यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग प्रिपेयर फर्स्ट antibiotic by using a fungus name is Penicillium notatum. Penicillium notatum से 1928 में पहला एंटीबायोटिक बनाया गया। What is the name of this antibiotic students? Penicillin. Penicillin is the first antibiotic discovered by Alexander Fleming in 1928. स्टूडेंट इन्होंने जब ये एंटीबायोटिक बनाया था तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, एक फंगस का उन्होंने कल्चर किया और उस फंगस का नेम था पेनिसिलियम नोटेटम। फिर उन्होंने इस फंगस के एक्सट्रैक्ट को उन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरियल कॉलोनी में रखा या ऐड किया तो देखा जहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट था वहाँ पर कोई बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ और जो पहले से बैक्टीरिया थे उनकी डेथ हो गई। लेकिन जो इससे दूर जो बैक्टीरिया थे उन्होंने मल्टीप्लाई किया, ग्रो भी किया और लेकिन जो पास में इसके कांटेक्ट में इसके केमिकल के जो थे एक्सट्रैक्ट के जो कांटेक्ट में वो बैक्टीरिया जो थे वो सभी ग्रो ही नहीं हुए, उनकी ग्रोथ रुक गई और उनकी डेथ हो गई। तो इट मीन्स दैट पेनिसिलिन antibiotic is used to kill the germs also. Student, this antibiotic is used to treat American soldier wounded in World War II. और इस एंटीबायोटिक ने वर्ल्ड वार सेकेंड में बहुत से अमेरिकन सोल्जर जो घायल हो गए थे उनका ट्रीटमेंट करने में इसका यूज़ किया गया था। फ्लेमिंग ने तो इसे डिस्कवर किया था, पर अर्नस्ट चेन और फ्लोरी दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसका फंक्शन क्या है वो उन्होंने डिस्कवर किया था, एक्सप्लेन किया था। तो फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरी वर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1945। 1945 में नोबेल प्राइज से फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरी को अवार्डेड किया गया था। स्ट्रेंट एंटीबायोटिक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस पेनिसिलियम नोटेटम। और ये एंटीबायोटिक जो था एक ऐसे फंगस से अलग किया गया था। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम स्टूडेंट? पेनिसिलियम नोटेटम। दिस एंटीबायोटिक इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। जो स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया था उसकी ग्रोथ को ये हमेशा इनहिबिट करता है। दिस एंटीबायोटिक इज यूज्ड टू क्योर प्लेग, वूपिंग कफ जिसे काली खांसी कहा जाता है, डिप्थीरिया जिसे गला घोंटू डिजीज़ कहते हैं, एंड लेप्रेसी जिसे कुष्ठ रोग कहते हैं। इतनी डेंजरस डिजीज़ से
इन सभी डेंजरस डिजीज़ का क्योर जो था इसी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन से हुआ है स्टूडेंट। तो इन दिस वे यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ दिस एंटीबायोटिक इज़ यूज्ड एंड दिस एंटीबायोटिक इज़ prepared with the help of the Penicillium notatum fungus. So in this way we can say that microbes also used in preparing the antibiotic. Antibiotic are very essential medicine to treat the bacterial and some other pathogen infection. Now we discuss here some more antibiotics and which microbe is used to obtain these antibiotic and the disease, which disease is treated with the help of this antibiotic. First is penicillium. You know penicillium is obtained from Penicillium notatum and second Penicillium chrysogenum. ये टू वैरायटी हैं पेनिसिलियम की, इनसे हम पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इससे जो डिजीज़ ट्रीट होती है पेनिसिलिन से वो है सोर थ्रोट। अगर गले में किसी तरीके की इन्फेक्शन है तो भी इसका यूज़ किया जाएगा। टॉनिसिलिटियस डिजीज़, इसका भी ट्रीटमेंट इसी से किया जाता है। रूमेटिक फीवर, किसी तरीके का अगर बैक्टीरियल फीवर है तो भी वो इसी से क्योर किया जाएगा। नेक्स्ट है स्ट्रेंट ग्राइसियोफल्विन। ग्राइसियोफल्विन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पेनिसिलिन ग्राइसियोफल्विन फंगस। दिस एंटीफंगल is used to treat the ringworm disease. तो रिंगवॉर्म डिजीज़ बहुत ही कॉमन डिजीज़ है, ये जनरली लोगों को स्किन में हो जाता है और इस डिजीज़ का जो ट्रीटमेंट है वो इस एंटीफंगल एंटीबायोटिक से किया जाता है। स्ट्रेन नेक्स्ट है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस से हम स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक को ऑब्टेन कर सकते हैं एंड दिस एंटीबायोटिक इज़ यूज्ड टू ट्रीट द ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस मीन्स टीबी, ये इसे क्षय रोग कहते हैं। ये ज़्यादातर लंग डिजीज़ है, लंग्स में होता है स्टूडेंट्स। इसमें बहुत ही कफिंग होती है, स्नीजिंग आती है, ब्लड स्पुटम के साथ आता है। इस टाइप का जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक इज़ यूज्ड। नेक्स्ट है स्ट्रेन टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेन स्ट्रेप्टोमाइसिस से ऑब्टेन किया जाता है, जिससे वूपिंग कफ और टाइफाइड वूपिंग कफ का ट्रीटमेंट किया जाता है। इसी टाइप से क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ये स्टूडेंट ओरोफेसियंस नाम का एक स्टूडेंट एक जर्म होता है, उसी से ये ऑब्टेन किया जाता है। इससे वूपिंग कफ और टाइफाइड जैसी डिजीज़ को ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट इज ओरियोमाइसिन। ये भी इसी ओरियोफेसियंस नाम का जो स्टूडेंट बैक्टीरिया होता है उसी से ये ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट है एरिथ्रोमाइसिन। बहुत ही कॉमन एंटीबायोटिक है। इसका यूज़ जो है स्टूडेंट्स अभी जब कभी भी किसी अगर पर्सन को वूपिंग कफ या डिप्थीरिया या कफिंग होती है तो एरिथ्रोमाइसिन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। एरिथ्रोमाइसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रस। इस बैक्टीरिया से इसको सेपरेट किया गया है। नेक्स्ट है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन इज आल्सो अ वेरी common antibiotic which is used in
wounds which caused due to accident। कभी किसी को अगर घाव हो जाते हैं स्किन में, अगर प्रॉब्लम होती है, तो टेरामाइसिन नाम का एक एंटीबायोटिक यूज़ होता है, जिससे किसी टाइप का इन्फेक्शन नहीं होता है। स्ट्रेप्टोमाइसिस ज़ाइमोसस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसी से इसको बनाया जाता है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स you can understand about the different antibiotics and which microbes are used to obtain these antibiotics and what is the function and which disease is cured by these different antibiotics. So student, you also make this table and learn about these antibiotics. Thank you.